तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे काउंसलिंग के दौरान, और क्या काउंसलिंग की फीस रहने वाली है, कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, कितने कॉलेज आप जो है काउंसलिंग के दौरान चूज कर सकते हो, सारी डिटेल में हम बात करेंगे। तो आप पूरे अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। बाकी एडमिशन के बाद भी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर सारे अपडेट्स और सभी चीजें आपको समय समय पर जानकारी दी जाती है। और ये बरेली में अभी एडमिशन कल 32 थे, लेकिन अभी आपका 36 एडमिशन हो गए। कल 4 एडमिशन और हुए थे, तो टोटल यहाँ पर 100 हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। 36 एडमिशन हो चुके हैं ऑलरेडी, और सभी अभी बिहार के ही हमारे साथ हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। यहाँ पर देखो काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 16 जून को। ठीक है, 16 जून को या 14 जून को, लेकिन आप मान कर चलिए कि 16 जून को आपका रिजल्ट आएगा। कब आएगा ये? आपका जो रिजल्ट है 16 जून को रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद 16 जून को रिजल्ट आने के बाद एक काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, जो कि मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपका जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, जुलाई के मंथ में कभी भी आ सकता है। काउंसलिंग शेड्यूल में लिखा होगा कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग चलेगी, फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंसलिंग आपकी जो शुरू होगी, काउंसलिंग मतलब शेड्यूल में लिखा होगा कि कब से शुरू होगी, तो हम मान लेते हैं कि आपका जो है 15 जुलाई है, उसके बाद आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, उस काउंसलिंग के दौरान फिर यहाँ पर क्या होगा, कैसे आपकी शुरू होगी, सबसे पहले क्या प्रोसेस था उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग फेज में चलती है, यानी कि राउंड में फेज फर्स्ट सेकंड इस तरीके से होगा। उसके बाद आपकी पूल काउंसलिंग होगी। पूल काउंसलिंग में जितना पैसा होता है सब एक बार में ही जमा करना पड़ता है। और पूल काउंसलिंग के बाद आपके होते हैं डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लें, चाहे आप पूल काउंसलिंग कराएं, चाहे आप काउंसलिंग कराएं, सभी में ही आपकी जो फीस लगती है काउंसलिंग की वो 750 रुपये फीस आपको देनी होती है। ये यूनिवर्सिटी को जमा होती है। अब कहीं पर भी एडमिशन लो, काउंसलिंग फीस आपको जो है यहाँ पर देनी होती है। तो काउंसलिंग कैसे शुरू होती है उसके ऊपर हम जो है यहाँ पर अभी बात करेंगे। ठीक है, इसका नया पेज एक ले लेते हैं। तो अब इसमें काउंसलिंग करने के लिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास उस टाइम होने चाहिए उपलब्ध, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं, ठीक है, जो मतलब फाइनल ईयर के छात्र हैं, जितने भी जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है या फिर एग्जाम नहीं हुए हैं, तो जो भी फाइनल ईयर के छात्र हैं सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपनी जो मार्कशीट, जब उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही उनकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, मार्कशीट या फिर जो ऑनलाइन रिजल्ट आता है ना, नेट वाली मार्कशीट जिसे बोलते हैं, तो वो भी आपका काम कर जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट तो ऑनलाइन आ जाएगा, लेकिन जो मार्कशीट है उसको आने में टाइम लगता है 1-2 महीने का। तो फिर मार्कशीट अगर ना हो, ऑनलाइन रिजल्ट होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो उस तरीके से जो है आपका सबसे पहले क्या करना होता है, जब काउंसलिंग के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, जो लोग फाइनल ईयर के होंगे उनको सबसे पहले अपनी ये जो मार्कशीट है या रिजल्ट है नेट वाली जो मार्कशीट या रिजल्ट आएगा उनका, वो उनको अपलोड करनी रहेगी। यानी कि जो आपने अपेयरिंग लिखा है, अपेयरिंग को आपको पास करना होगा, और पास करने के बाद जितने आपके नंबर हैं वो आपको डालने होंगे, और जो आपकी मार्कशीट आई है वो आपको अपलोड करनी रहेगी। ठीक, बाकी जो जिन छात्रों का हो चुका है उनके लिए क्या करना होगा, उनके लिए सीधे यहाँ पर अपनी पासबुक अपलोड करनी रहेगी। पासबुक का मतलब है कि बैंक की जो पासबुक होती है ना, वो वाली, लेकिन यहाँ पर जो बैंक की पासबुक है वो आपको अपलोड करनी रहेगी। ठीक, बैंक पासबुक अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर 5,000 प्लस 750 रुपये फीस जमा करनी रहेगी। यानी कि आपको जो है 5,000 प्लस 750 फीस जमा करनी होगी। जो 500 रुपये आपके 5,000 जो आपके रुपए होते हैं कॉलेज की एडवांस फीस होती है, तो ये आपकी रिफंडेबल होती है, ये आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको 5,750 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप करेंगे चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी। सेकंड रुकिएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि एक ही पेज में आ जाए। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने 5,750 पेमेंट कर दिए। उसके बाद क्या होगा, कॉलेज चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपको चूज करेंगे कि आपको कहाँ का एडमिशन चाहिए। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सभी शामिल होंगे। कितनी भी यूनिवर्सिटी के आप कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, नो लिमिट। आप 10 कॉलेज, 15 कॉलेज, 20 कॉलेज, जितने भी आप कॉलेज चूज करना चाहें उनको आप चूज कर सकते हैं। जब आप कॉलेज चॉइस कर लेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर एक आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट। अलॉटमेंट रिजल्ट क्या होता है, उसमें आपको लिख कर आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना रहेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो प्राइवेट कॉलेज की जो ऑफिशियल फीस है फर्स्ट ईयर की, वो 51,250 रुपये फीस है। तो जिसमें से आपने 5,000 रुपये पहले जो एडवांस जमा किए थे ना काउंसलिंग के दौरान, जो 750 है वो तो काउंसलिंग फीस हो गई, जो 5,000 रुपये थे वो आपका एडवांस फीस थी, तो वो इसमें ऐड हो जाएगी।
तो माइनस का इसमें 5,000 आप माइनस कर देंगे तो 46,250 रुपये आपका बचेगा। तो ये आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करने रहेंगे। इनको ऐसा आप नहीं कर सकते हो, जो भी आप काउंसलिंग करते हो शुरुआत में, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन ही करना होता है। 46,250 प्लस 5,000 आपने पहले कर दिया है, टोटल 51,250 रुपये फीस आपकी फर्स्ट ईयर की होती है। उसके बाद जब सेकेंड ईयर होता है आपका, तो सेकेंड ईयर की जो फीस रहती है वह आपका 30,000 रुपये रहती है। तो कुल मिलाकर अगर आप लोग अपने आप काउंसलिंग करते हैं तो आपकी जो टोटल फीस है वह 51,250 प्लस 30,000 यानी कि 81,250 रुपये आपकी फीस रहेगी, जो कि एक ऑफिशियल फीस है। तो ये पूरा हो गया पहला आपका काउंसलिंग का प्रोसेस, इस तरह होती है। और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन से होते हैं। अच्छा, यहाँ पर पासबुक क्यों मांगी? जो मैंने आपको पासबुक बताया था ये इसलिए मांगी है कि मान लो यहाँ पर आपने 10-15 कॉलेज चूज किए है ना, कॉलेज चॉइस फिलिंग में, और उनमें से आपको एक भी कॉलेज नहीं मिला। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो इस केस में आपके 750 रुपए तो कट जाते हैं काउंसलिंग के, लेकिन जो 5,000 रुपए आपके हैं ये वाले, ये रिफंडेबल होते हैं, तो आपकी इसी अकाउंट में जाएंगे जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो इसीलिए जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है अपनी पासबुक अपलोड करो, उसके बाद अपने 5,750 रुपये का पेमेंट करो, उसके बाद कॉलेज चूज करो कौन कौन से आपको कॉलेज लेने हैं। उसके बाद आपको उनमें से कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो आपको बची हुई फीस जो रहेगी कॉलेज की वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी रहेगी। उसको आप ऑफलाइन नहीं पेमेंट कर सकते हो, ना ही उसमें कोई डिस्काउंट ले सकते हो। क्लियर है आपको मेरी बात? और कई गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस 3 से 5 हज़ार रुपए होती है, यानी अगर आपकी 5,000 से कम फीस होगी तो वो रुपए आपको उस खाते में वापस आ जाएंगे। जो आपने पहले 5,000 दिए, मान लो 3,000 फीस है तो 2,000 जो बचे वो आपके रिफंड आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो भी कॉलेज की फीस रहेगी वो आपको इन 5,000 के अलावा वहां पर देनी रहेगी। ठीक है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दी, किस तरीके से काउंसलिंग होती है वो बता दी। अब इसके बाद हम आते हैं आपका पूल काउंसलिंग। पहला फेज आपका हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, जिस तरीके से होती है हमने आपको सब कुछ बता दिया है। फिर होता है पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग क्या होता है कि जिन लोगों ने पहले काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया है वो लोग पूल काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि इसमें फुल पेमेंट, जैसे उसमें आपने 5,750 किया था, और पूल काउंसलिंग में क्या होगा कि आपको फुल पेमेंट पहले ही करना रहेगा, यानी 51,250 रुपए का ये जो ऑनलाइन पेमेंट होगा ये आपको पहले ही कर देना होगा। वो होता है पूल काउंसलिंग। तो पूल काउंसलिंग तो भैया किसी को भी नहीं करानी है, पूल काउंसलिंग किसी को भी नहीं करानी है। और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए उनको फेज फर्स्ट की काउंसलिंग करानी है। जिन्हें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है वो लोग सीधे क्या करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन में जाएंगे। ठीक, अभी मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस बताता हूँ। देखो अभी चलो ये लिखा रहने दो, बताऊंगा। काउंसलिंग फीस मैंने आपको बता दी कितनी लगती है, 5,000 रुपये एडवांस फीस प्लस 750 रुपये जो होती है आपकी वह काउंसलिंग की फीस होती है। अब देखो डायरेक्ट एडमिशन की हम बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिन स्टूडेंट ने ना तो शुरू में काउंसलिंग कराई, ना पूल काउंसलिंग में काउंसलिंग कराई, यानी कि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो सब लेंगे डायरेक्ट एडमिशन में। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, यहाँ पर भी काउंसलिंग होती है, लेकिन ये जो काउंसलिंग होगी ये काउंसलिंग कौन करेगा, कॉलेज करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, काउंसलिंग कॉलेज करेगा। आपको एक ओटीपी लेगा, ओटीपी लेने के बाद ही आपका कॉलेज अलॉट करेगा। तो यहाँ पर काउंसलिंग कॉलेज के द्वारा होगी। यहाँ पर भी आपके 750 रुपये की काउंसलिंग फीस जाएगी, जो कि झांसी यूनिवर्सिटी को जाती है। तो काउंसलिंग फीस यहाँ पर भी जाएगी। तो ऐसा मत सोचो कि जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है वो फर्जी है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए बाकायदा डेट जारी होती है, काउंसलिंग शेड्यूल है, उसमें डेट लिखा रहेगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपकी डायरेक्ट एडमिशन होंगे। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज का जब मन किया तब डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। जो डेट्स होती हैं उन्हीं डेट में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से काउंसलिंग हुई कॉलेज के दौरान। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर की जो फीस होगी वो आपको कॉलेज में जमा करनी रहेगी। तो यहाँ पर जो कॉलेज जितना चाहे उतना ले सकता है, 81,250। इससे कोई भी कॉलेज ज्यादा फीस आपसे नहीं ले सकता, ये मैक्सिमम फीस है जो आपकी शासन द्वारा निर्धारित है। तो जो भी कॉलेज होगा वो इससे कम तो ले सकता है, 81,250 टोटल फीस दोनों साल की, इससे कम ले सकता है। इससे ज्यादा कोई भी कॉलेज आपको पूरे उत्तर प्रदेश में फीस नहीं ले सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप पूरी जानकारी समझ गए हो किस तरीके से काउंसलिंग होती है। अब मेरी एक बात सुनो, किसे कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो, जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ, आप लोग यही काम करना। जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए वो लोग अपना काउंसलिंग कराएंगे, जो फर्स्ट वाली काउंसलिंग है, ठीक है, वो लोग अपनी काउंसलिंग कराएंगे। जिन लोगों को प्राइवेट ही कॉलेज चाहिए वो लोग काउंसलिंग नहीं कराएंगे, वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जब एडमिशन चल रहे होंगे तो डायरेक्ट वाले एडमिशन लेंगे काउंसलिंग के थ्रू। चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लें, चाहे आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें, हर हाल में आपने बीएड प्रेस परीक्षा जो एग्जाम हुआ है यूपी बीएड एंट्रेंस वाला, वो आपने दिया हुआ होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए एडमिशन मत लेना। कोई भी अगर आपका फ्रेंड एडमिशन ले रहा है तो उनको रोकना, वो फर्जी तरीके से एडमिशन होता है और उसमें कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कहीं पर भी एडमिशन लें, एकदम अच्छी तरीके से सही सारी जांच पड़ताल करके एडमिशन लें, एनसीटी अप्रूव है या नहीं है, उस तरीके से आपके जो पूरे एडमिशन चलेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपकी बात कर ली। अब एक यहाँ पर जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो जब एडमिशन करेंगे, लेने जाएंगे, काउंसलिंग के बाद मानो आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, पैसा पेमेंट कर दिया, फिर आपको कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं और वहाँ पर अपने उनकी फोटो कॉपी जमा करनी होती है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं,
सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका एकेडमिक रहेगा, 10th है, 12th है, ठीक है। इसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो आपको जमा करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वो भी जमा करना है। कई सारे छात्र ऐसे होंगे जिन लोगों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया होगा, लेकिन जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें खाली ग्रेजुएशन की ही डिटेल्स फिल की थी। तो फॉर्म की अलग बात है, लेकिन जब एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर आपको यूजी और पीजी अगर आपने किया है तो दोनों ही चीज़ें आपको, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में सबमिट करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको माइग्रेशन माइग्रेशन आपको सबमिट करना। तो माइग्रेशन कैसे सबमिट करना रहेगा? जो अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करेगा, मान लो बिहार के साथ ही वो यहाँ पर आएंगे तो दूसरी यूनिवर्सिटी उनकी हो जाएगी। या फिर यूपी का छात्र है, अभी मान लो बरेली में एडमिशन, उसका बरेली से उसने ग्रेजुएशन किया है, अब वो चाहता है कि जो है मेरठ में एडमिशन ले या और कहीं एडमिशन ले, तो वहाँ पर उसको माइग्रेशन देना होगा। कुल मिलाकर अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज होती है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा ओरिजिनल जमा होता है। और ये कहाँ से मिलेगा? ये आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में जाके आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको जमा करना रहेगा। बाकी आपका जो भी यहाँ पर बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म आपका लगेगा। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है बीएड वाला, वो एडमिट कार्ड लगेगा। और जो बीएड एंट्रेंस का रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट लगेगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में लेकर जाने हैं, जिस कॉलेज में आप, गवर्नमेंट कॉलेज होगा जो भी, वहाँ पर आप एडमिशन लेंगे। इसके अलावा कुछ एफिडेविट वगैरह होते हैं तो वो आपको कॉलेज वाले ही बता देंगे, उनको आप तब जमा कर सकते हो। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास होने चाहिए एडमिशन के लिए। अदर डॉक्यूमेंट से आपको कॉलेज में जाके पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग वीडियो जरूर था, लेकिन मैंने यहाँ पर हर चीज़ आपको दी है, किस तरीके से आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, कौन से काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, वो भी हमने आपको यहाँ पर बताया है। पिछली बार जो डायरेक्ट एडमिशन हुए थे वो सबसे लास्ट में अगर हम बात करें, पिछली बार अक्टूबर तक आपके जो है डायरेक्ट एडमिशन हुए थे, ठीक है। तो इस बार भी पूरी चांसेस है कि आपका 10 अक्टूबर तक मान सकते हो कि डायरेक्ट एडमिशन आपके होंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, सीट्स वगैरह काफ़ी खाली रहेंगी। 3,05,000 छात्रों ने यहाँ पर परीक्षा दी हुई है, 2,44,000 सीट्स हैं। तो ऐसा नहीं कि 3 लाख के 3 लाख बच्चे ही एडमिशन ले लेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे या फिर डीएड कर लेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं इन दोनों चीज़ों के दौरान। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आराम से अपना एडमिशन जहाँ पर भी आपको लेना है वहाँ पर आप एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।